हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट पेपर की। दोस्तों, आज हम जीके जीएस का आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का 2019 का सेट देखेंगे और ये सेट नंबर 9 है। इससे पहले कि यदि आपने 8 सेट नहीं देखे हैं तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ लगभग एक सेट में 50 क्वेश्चन जीके के हैं। यदि आपने 40 सेट कंप्लीट कर लिए तो लगभग आपके 2000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, जो कि आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 20/1/2019 प्रथम पाली का यह सेट है, सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो योग सूत्र को दोस्तों लिखा है पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। देखिए, इसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह को डैश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, देखिए, हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम पर स्थल पर हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रॉकीज कोर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। देखिए, रॉकी पर्वत समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं की एक प्रणाली का भाग है जिन्हें कोर्डिलरस के नाम से जाना जाता है। लावनी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लावनी या फिर लावणी कहाँ का नृत्य है? ये लोक नृत्य महाराष्ट्र का। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है दोस्तों जर्मनी का बीमर संविधान से। ठीक है, देखो, आपातकाल, जब भी आपातकाल की बात हो तो यहाँ से अनुच्छेद याद रखिएगा। इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 352। ठीक है, 352। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये आती है दोस्तों अनुच्छेद 143 के। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 ने सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान किया है। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 ओडिशा। ठीक है, त्रिभंगा मुद्रा और चौक मुद्रा ओडिसी नृत्य शैली के लिए सहज मुद्रा हैं। गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 गरबा। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी उत्पत्ति गुजरात क्षेत्र से ही हुई है। लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, लंदन शहर ये बसा हुआ है दोस्तों थेम्स या फिर टेम्स नदी किनारे। कहीं कहीं आपको टेम्स लिखा मिलेगा। ठीक है, वो भी सही होता है, किताबों में टेम्स मिलता है, वो भी सही है। कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है विपक्ष का नेता। ठीक है, विपक्ष का नेता। राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां। पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2 18 ग्राम। ठीक है, कितना? 18 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो इसका राइट आंसर है वंशाणु। ठीक है, देखिए, एक जीन आनुवंशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है
जीन डीएनए से बने होते हैं, कुछ जीन प्रोटीन नामक अणु बनाने के निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, लेकिन हीलियम अपने द्रव्यमान का 1/4 और इसकी मात्रा का 10वां भाग है इसमें। राष्ट्रपति का अध्यादेश बनाने की शक्ति है। देखिए इसके ऑप्शन में अभी आपको दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश बनाने की शक्ति है, तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, न्याय की समीक्षा के अधीन। ठीक है, न्याय की समीक्षा के अधीन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैटूर बांध तो ये बनाया गया है दोस्तों कावेरी नदी पर। मैटूर बांध 1700 मीटर लंबा बांध है जो कि कावेरी नदी पर 1934 में बनाया गया था। कब? 1934 में। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत लाइट के स्विच किस बहुलक से बनाए जाते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो सही आंसर है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट, क्योंकि यह ऊष्मा और बिजली का कुचालक होता है, यानी कि इसके अंदर बिजली, इसमें करंट नहीं जाता है ना, बिजली दौड़ती नहीं है, इसमें कुचालक है ये। निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा है? तो सही आंसर इसका फीफा। देखो फीफा का फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों फीफा की 1904 में। कब हुई? 1904 में। और उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख, एक जगह है वहाँ पर, ज्यूरिख नामक शहर में इसका मुख्यालय है। भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल। ठीक है, अधिकांश जूट के कारखाने कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में। यात्रा की कुल दूरी को कुल दिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए ऐसी स्थिति में आपको औसत गति मिलेगी। क्या मिलेगा? औसत गति। निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार बना लेना इस पर। देखो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, राजा राज चोल प्रथम। चोल राजाओं की प्राचीन राजधानी तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर के मंदिर को राज राजेश्वर के मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है इसका? राज राजेश्वर मंदिर। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा चोल प्रथम ने बनाया था और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन 4, वज्रयान। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितने दिनों की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो राइट आंसर इसका 6 महीने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितना समय है? 6 महीने। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बाष्पीकरण की दर को कम कर देता है? सही आंसर इसका ऑप्शन 3, सतह क्षेत्रफल में कमी होने पर। निम्नलिखित में से किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि निकलता है? तो सही आंसर इसका पीयूष ग्रंथि। देखो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी भी कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी, और इसको मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कई अन्य हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है चीन। अब देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये चीन है। अब ध्यान से सुनो, चीन विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला 1.42 अरब है। इसके बाद भारत है 35 अरब। लेकिन भी आपने करंट में सुना होगा कि जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है किस रूप में जानी जाती है? तो इसको बोलते हैं संरक्षित वन। ठीक है, ऑप्शन 1 संरक्षित वन। इनमें से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? राइट आंसर है पैरासीटामोल। देखो पैरासीटामोल जो है ना, एक सामान्य दर्द निवारक दवा है, यानी कि ये दर्द को दूर करता है, एंटीबायोटिक नहीं है। लेकिन बाकी के देखो एंटीबायोटिक हैं, ये इस बात को याद रखना आप। ठीक है, एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है।
तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आरक्षित नकदी निधि अनुपात। राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है? सही आंसर इसका स्थिति परक विवेक। स्थिति परक विवेक, ऑप्शन 1। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों चोल, ठीक है, चोल राज से। देखो नटराज का मतलब है नृत्य के भगवान, ठीक है, इसका मतलब होता है नृत्य के भगवान। यह चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन 4, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का में रखा गया है और इसका अनुच्छेद है 51 का, ठीक है, 51 का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो देखिए इनमें से कुश्ती से संबंधित है बजरंग पूनिया, ठीक है, बजरंग पूनिया। देखो इनको द टैंक के नाम से भी जाना जाता है, द टैंक इनका उपनाम है, द टैंक, किसका? बजरंग पूनिया का। योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? भुजंग आसन, तो ये दर्शाता है सर्प यानी कि सांप वाली मुद्रा को। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक आहुति और अनुष्ठानों से संबंधित है? राइट आंसर है इसका यजुर्वेद, ऑप्शन 4 यजुर्वेद। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से। और इसका अनुच्छेद कितना है? 368, ठीक है। संविधान संशोधन का अनुच्छेद कितना है? 368। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तुर्की की राजधानी क्या है? तो देखिए तुर्की की राजधानी है अंकारा और कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर है मुद्रास्फीति, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? मुद्रास्फीति। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। बता देता हूँ मैं इसको पढ़ के आपको। देखिए ऑप्शन 4 ये रहा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक स्थापित किए जाने की किसको स्थापित किए जाने की उम्मीद है? तो सही आंसर है ऑप्शन 3, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए जूल में व्यक्त कर सकते हैं आप कार्य को और ऊर्जा को, ठीक है, और दोनों की ही मात्रक जूल होते हैं, क्योंकि ध्यान रखना कार्य और ऊर्जा। वास्तुकला की बांग्ला शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो देखिए बांग्ला का नाम आया है तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? पश्चिम बंगाल, ठीक है। बांग्ला शैली कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। पेरियर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है केरल। देखिए जहाँ भी आपको ये पेरियर शब्द मिले ना, पेरियर टाइगर रिजर्व, पेरियर नदी, पेरियर झरना, ठीक है, तो वो सीधा आप बिना सोचे समझे आप केरल आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि 90% आंसर केरल ही होता है इनका। किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया? सही आंसर है 1900 में, ठीक है, वर्ष 1900 में। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखिए कह रहा है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। सही आंसर है सीमेंट, ठीक है। सीमेंट के लिए कृषि की आवश्यकता नहीं होती है। देखो रबड़ में ज़रूरी है, फसल लगानी पड़ेगी, ऊन में भेड़ पालने पड़ेंगे आपको, कपास में, लेकिन सीमेंट के लिए कृषि की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, रोमन रिंग, ठीक है। देखो रोमन रिंग है क्या? तो फिर रोमन रिंग एक जिम्नास्टिक उपकरण होता है, ठीक है, और बाकी सब जो आपको नाम दिख रहे हैं यहाँ पर ये तीनों, ये जूडो से जुड़े हुए हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना किस नाम से जाना जाता है?
तो सही आंसर है सजा। सजा के नाम से जाना जाता है इसे। निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है, यानी कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका नाम है आर्यभट्टीय। क्या नाम है इसका? आर्यभट्टीय। बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन 2, जेम्स नाई स्मिथ। जेम्स नाई स्मिथ ने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था।